Hi everyone, I'm Yashika and this video is in line with the daily revision of last 6 months current affairs. हम already around 135 questions discuss कर चुके हैं and I won't waste time every day making you understand that 6 months के current affairs कितने important हैं आने वाले upcoming exams के लिए. तो देखिए अगर आप किसी भी competitive exam के लिए appear हो रहे हैं तो 6 months के current affairs जो हैं वो must हैं. एक साल के current affairs करते हो बहुत अच्छी बात है but 6 months के current affairs must. Okay, so 135 questions हम already discuss कर चुके हैं. 136th question से हम यहाँ पे start कर रहे हैं. So let's get started without wasting any time. So पहला question आज का हमारा है that what is the purpose of launching liquid nano DAP urea? लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया को लॉन्च करने का पर्पस क्या है? तो देखिए इसको लॉन्च करने का पर्पस है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डीएपी की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट. ये जो यूरिया है ना ये एक बॉटल में आता है. हार्डली 100 ml और 200 ml की बॉटल होती है और इतनी छोटी बॉटल जो है वो पूरे एक बैग यूरिया को रिप्लेस कर देती है. देखो बहुत सारे लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया होते हैं जो 100% ऑर्गेनिकली बनाए होते हैं. मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे डीएपी यूरिया जो है वो ऑर्गेनिकली ही बनाए होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो 100% ऑर्गेनिकली बनाए गए होते हैं और ये सॉइल में बहुत धीरे धीरे रिलीज होते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और दूसरी बात तो ये है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बॉटल जो है नैनो यूरिया की वो एक बैग को रिप्लेस कर देती है यूरिया के. तो ट्रेडिशनल मेथड से जो है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है और ईजी टू हैंडल होता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. वेयर वॉज द 11th हाई लेवल मीटिंग बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोरियन कोस्ट गार्ड हेल्ड? सो ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में रिसेंटली. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अवॉर्डेड पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारी, जिसे हम पावर ग्रिड कह देते हैं, विद द ग्लोबल गोल्ड अवार्ड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया है पीजीसीआईएल को? तो ये दिया है द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड. ठीक है, कौन सा अवार्ड है? द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड. अब पावर ग्रिड है तो पावर जनरेट करती है एंड ये अवार्ड दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड. दैट मीन्स इको फ्रेंडली वे से जो है वो पावर जनरेशन के लिए पीजीसीएल को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इन 2023? रिसेंटली बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है वो बने हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट. Which political party did Prakash Singh Badal belong to? तो देखिए प्रकाश सिंह बादल who died recently जो पंजाब से थे, वो उनकी जो पार्टी का नाम है दैट इज शिरोमणि अकाली दल है ना, शिरोमणि अकाली दल. और वो 95 एज के थे, रिसेंटली ही डाइड और पंजाब के सीएम वो 4 बार बन चुके हैं. ठीक है, इससे पहले वो कांग्रेस की तरफ से भी इलेक्शन पहली बार लड़ चुके थे, लेकिन लेटर ऑन ही कॉन्स्टिट्यूटेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल, सैड जिसे बोलते थे, और 4 बार वो पंजाब के सीएम रह चुके हैं. अदरवाइज वो बहुत बार इलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है, एट द एज ऑफ 95 ही डाइड रिसेंटली. What are the 5 themes of Y20 pre-summit? अभी रिसेंटली एक Y20 summit हुआ है. Y stands for youth. ठीक है, तो इसकी थीम पूछी गई है और इसकी थीम है क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. यूथ को क्या चाहिए और, है ना, ताकि उनका फोकस हो क्लाइमेट चेंज की तरफ, बिकॉज आने वाली दुनिया में क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है. सो क्लाइमेट चेंज से हम अवेयर होने चाहिए आज की यूथ. सेकेंड इज योर पीस बिल्डिंग, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं दुनिया के जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देन हेल्थ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन विच मस्ट बी द फोकस ऑफ यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये सब Y20 जो समिट हुआ ये यंग पीपल की अपॉर्चुनिटी के लिए था, उनको अपॉर्चुनिस्टिक बनाने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले आने वाले फ्यूचर में, उसके लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज? ये यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत की एक्सरसाइज थी. सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड अर्थ डे 1970 के आसपास मनाना शुरू किया था और ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को. ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है एंड इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1970 22 अप्रैल को, और तब से लेकर अब तक ये हर साल मनाया जाता है.
ठीक है, अर्थ को बचाना यानी हमने अपने इकोसिस्टम को कैसे अर्थ के ऊपर सेव करना है, इसकी अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन कावेरी? ऑपरेशन कावेरी आपने रिसेंटली सुना होगा, सूडान में कुछ प्रॉब्लम हुई थी एंड वहाँ पे कुछ वायलेंस हुई थी और वहाँ पे काफ़ी सारे भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी। सो इट वाज इंडियाज रेस्क्यू ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स stranded in Sudan. Okay. Next question है, when is World Malaria Day observed? मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि एक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर वायरस, बैक्टीरियाज, फंगस, प्रोटोजोआ एंड क्या बचा? फंगस। ठीक है, ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं। इनमें से ही एक प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया फैलाता है। और प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाता है थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। मच्छर के काटने से ये बॉडी में चला जाता है और फिर मलेरिया कॉज करता है। ओके, तो इसकी अवेयरनेस के लिए दिन मनाया जाता है। कौन से दिन इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन प्रोवाइडेड द लेटेस्ट डाटा ऑन द अडॉप्शन ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर? इसके फुल फॉर्म याद रखना, यूएल पिन। यूएल पिन की फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में भू आधार कह देते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, ऐसे ही जमीन के पार्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए भू आधार होता है, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो ये कौन क्वेश्चन है कि इसे कौन प्रोवाइड करता है? इसे प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। और इसका जो एम है, जो इसका जो फोकस है, दैट इज टू डिजिटाइज एंड यूनिकली आइडेंटिफाई लैंड पार्सल्स इन इंडिया। डिजिटाइज कर देना जमीन को, कौन सी जमीन किसके नाम पर है, किसकी है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये भू आधार मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, है ना। तो हमारे देश में पहले पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं थी। तो 1993 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट में ये एक्ट आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। एंड दैट इज वाई 24 अप्रैल को हर साल हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। ठीक है, What is the significance of डोली डिपार्टिंग फ्रॉम खरसोली टू यमुनोत्री धाम? खरसोली से डोली निकलती है और यमुनोत्री धाम के लिए ये क्या सिग्निफाई करता है? 4 धाम यात्रा की बिगिनिंग। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे की जाती है। तो ये यहाँ से डोली डिपार्ट होती है खरसोली टू यमुनोत्री धाम और ये स्टार्ट करती है 4 धाम यात्रा की स्टार्टिंग। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ज्ञान दिया जाए, बट हाँ, दिस इज़ मस्ट कि बहुत सारे लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली हमारे देश में ना एक ट्रेडिशन बना है कि जब कोई थोड़ा बूढ़ा होता है तो वो ज़्यादा जाता है। 4 धाम यात्रा करना बहुत सही माना जाता है, जो कि करनी चाहिए, दैट्स ओके। बट वहाँ पर जब हम घोड़े पे या फिर किसी भी एनिमल की सहायता लेते हैं इतनी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो घोड़े गिर जाते हैं, वो मर जाते हैं, कई बार वो ओवरलोडेड होते हैं और उनको अच्छे से खाना पीना भी नहीं होता। और रिसेंटली न्यूज़ में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर मारे गए। तो देखो, ऐसी 4 धाम यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम दूसरे एनिमल्स को नुकसान पहुँचाएं। सो बेटर हम करें, बट हम तब करें जब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम जब वहाँ अपने पैरों पर जा सकते हैं, प्लस हम वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, क्योंकि जो 4 धाम हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर अस, फॉर इंडियंस। सो वहाँ पर गंदगी फैलाना ये तो और ही पाप हो गया, पुण्य करने के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, है ना। सो या, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए 4 धाम यात्रा करने से पहले। यूथ बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं और द ओल्ड पीपल वो तब जाएं जब वो स्वस्थ हों। चलिए,
हु इज विंग कमांडर दीपिका मिश्रा? दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा कौन है? ये फर्स्ट वुमेन है एयरफोर्स की जिन्होंने रिसीव किया है रिसेंटली गैलेंट्री मेडल, वायुसेना मेडल जो है वो इनको मिला है, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ये रिसीव किया है फॉर हर सर्विसेज. ओके. According to United Nations data, which country has become the most populous nation in the world? कौन सी कंट्री है जो मोस्ट पॉपुलस हो चुकी है दुनिया में? तो या वी द इंडियंस, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो चुकी है पूरी दुनिया में, और 140 करोड़ क्रॉस कर दिया हमने, और चाइना को भी हम छोड़ गए हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डाटा, क्योंकि हमारा खुद का तो सेंसस अभी रिसेंटली वाला जो है वो मिसिंग है, वो हुआ नहीं है. दैट इज इट. तो ये थी आज के करंट अफेयर्स. मैं क्विकली रिविजन को रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है. वैसे भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं हर करंट अफेयर में, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है. रिवीजन में रिवीजन करना ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए. तो चलिए, लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया को लॉन्च करने का पर्पस था टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड 11th हाई लेवल मीटिंग इंडिया के कोस्ट गार्ड की और कोरिया के कोस्ट गार्ड की हुई है रिसेंटली दिल्ली में, न्यू दिल्ली में. एंड PGCIL को जो अवार्ड मिला है रिसेंटली, दैट इज ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड. एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बने हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन. देन प्रकाश सिंह बादल हु डाइड रिसेंटली, वो थे फ्रॉम शिरोमणि अकाली दल पार्टी, पोलिटिकल पार्टी फ्रॉम पंजाब. 5 थीम ऑफ Y20. व्हाट इज द थीम्स क्या थी Y20 प्री समिट की? क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. और अगला क्वेश्चन था दैट कोप इंडिया 2023 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया. ये एक एयर एक्सरसाइज थी. वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को. ऑपरेशन कावेरी एक ऑपरेशन था जिसमें हमने इंडियंस को रेस्क्यू किया फ्रॉम सुडान. और मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को. और भू आधार, जिसको कि हम यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ये इशू किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज. नेशनल पंचायती राज डे हम मनाते हैं 24 अप्रैल को. और डोली जो डिपार्ट होती है खारसोली से यमुनोत्री धाम, ये सिग्निफाई करती है बिगिनिंग ऑफ 4 धाम यात्रा. एंड विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जिनको रिसेंटली गैलेंट्री अवार्ड मिला है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस गैलेंट्री अवार्ड इन एयरफोर्स. एंड यूनाइटेड नेशन डेटा के अकॉर्डिंग भारत जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुकी है. दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो. आई विल सी यू इन नेक्स्ट.